हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं पार्ट 2, अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए देखते हैं। लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर इसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें जो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस यानी कि एफ पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। आइए इसे किरण आरेख में समझते हैं। जैसे देखिएगा, ये जो ए बी ये वस्तु है ये अनंत पर है। अनंत यानी कि जिसको हम माप नहीं सकते हैं। ये जो चिन्ह है ये भी अनंत का है। अनंत से जो आने वाली किरणें हैं जो अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो निकलने वाली किरणें हैं और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती हैं। तो जैसे देखिएगा, ए किरण है। ये किरण जब अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और ये किरण है, ये किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र पर ही लौटती है। तो देखिएगा, तीनों किरणें मुख्य फोकस पे मिल रही हैं, तो इसका मतलब है इसका जो प्रतिबिंब होगा वो एफ पर बनेगा। तो चलिएगा अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। देखते हैं दूसरी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। यानी कि देखिएगा, ये जो ए बी वस्तु है वक्रता केंद्र सी और इधर जो डैश डैश है इधर अनंत है। तो वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब हो तो क्या होगा? जब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच बनेगा। जैसे देखिएगा, वक्रता केंद्र सी और एफ फोकस के बीच बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। देखिएगा, ये वस्तु से छोटा और वास्तविक उल्टा बना हुआ है। आइए इसे किरण आरेख द्वारा समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, ये कोई ए बी वस्तु है। इससे जाने वाली किरण अवतल दर्पण के ऐसे जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो जाने वाली किरण है अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। याद रखिएगा, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण होती है वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और जो दूसरी किरण है जो केंद्र से गुजर रही है, और ये भी याद रखिएगा, जो भी किरण केंद्र से गुजरती है वो हमेशा वापस केंद्र से ही निकलती है। अब देखिएगा, ये वास्तविक उल्टा और केंद्र और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसे देखिएगा, ये जो किरण है ये जब परावर्तन के पश्चात यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मिल रही है और ये भी वक्रता केंद्र वाली जो किरण है यहाँ पे मिल रही है। इस कारण वक्रता केंद्र और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए देखते हैं अगली स्थिति। अब देखिएगा तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी कि सी पर हो। तब जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान बनेगा। आइए देखते हैं इसे किरण आरेख में। जैसे कि देखिएगा, ए बी एक वस्तु है। इसकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई यहाँ से निकल रही है। अब देखिएगा, दूसरी किरण है। दूसरी किरण ये जो जा रही है मुख्य फोकस से जाते हुई अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इधर निकल रही है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये जो ए डैश बी डैश है और इससे मतलब वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब यही यहाँ ही क्यों बनेगा? क्योंकि यहीं पे दोनों रेखाएं काट रही, दोनों किरणें काट रही है। देखिएगा, एक ये किरण आई है यहाँ पे काट रही है और ये दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात निकल रही है, ये यहाँ पे काट रही है। दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिएगा अब अगली स्थिति देख लेते हैं। चौथी स्थिति। चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यानी कि ये वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच है। यानी कि ए और बी ये वस्तु है
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा व वास्तविक उल्टा बनेगा। तो देखिएगा, ये प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूर और वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा बनना है। तो आइएगा इसे किरण आरेख से समझते हैं। जैसे देखिएगा, ये ए और बी कोई वस्तु है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है और इससे जाने वाली किरण यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी और दूसरी किरण है जो ये मुख्य फोकस से जाती है और ये इधर निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्यों बनेगा? तो देखिएगा, एक ये किरण और एक ये किरण दोनों यहीं पे मिल रही हैं, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिएगा अब अगली स्थिति देख लेते हैं। देखिएगा 5वीं स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो तब इसका डायग्राम क्या बनेगा और देखेंगे। जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिएगा, ये जो किरणें जा रही हैं ये अनंत पर जा रही हैं। देखिएगा डैश डैश करके दी हुई हैं, तो ये अनंत पर जा रही हैं और प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा व वास्तविक उल्टा बनेगा। तो देखेंगे किरण आरेख में, जैसे देखेंगे ये एफ यानी कि फोकस से कोई वस्तु है ए और बी, इससे जो समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यानी कि अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ये एक किरण गुजर रही है और दूसरी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण ये वक्रता केंद्र से ही वापस आ रही है। तो इस तरह से ये किरणें कभी आपस में आगे कटेंगी नहीं। तो इस तरह से वस्तु अनंत पर होगा और वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ा होगा। तो चलिएगा आप छठी पोजीशन देख लेते हैं। अब देखिएगा छठी स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी कि देखिएगा ये फोकस एफ और पी ध्रुव के बीच हो, तब इसकी क्या स्थिति होगी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी व सीधा बनेगा। तो आइए देखते हैं किरण आरेख में। जैसे देखिएगा, ये फोकस और ध्रुव के बीच ये वस्तु है ए बी, इससे जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है और दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से जाती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। तो देखिएगा, जब इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये दूर होती जाएंगे, लेकिन इन्हीं किरणों को आभासी यानी कि वास्तव में पीछे किरणें नहीं जा रही, लेकिन आभासी ये किरण पीछे जब मिलाने पर इस बिंदु पे मिल रही है। तो जब यहाँ पे मिल रही है तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा ए डैश और बी डैश। इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब चलिएगा देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो। देखिएगा, ये जो वस्तु है ये अनंत पे है। देखिएगा डैश 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 देके दिया हुआ है और ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह है और ए और बी एक वस्तु है। तो लिखा है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखिएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो है यहाँ फोकस पे बन रहा है, फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा व सीधा तथा दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यानी कि ये जो दर्पण है दर्पण के पीछे फोकस पे बनता है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम या किरण आरेख। जैसे देखिएगा, ये वस्तु है अनंत पे, इससे जाने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से मुड़ जा रही है, यानी कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरह ये किरण है, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और उत्तल दर्पण से
परावर्तन के पश्चात ये मुड़ जा रही है और ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, यानी कि देखिएगा इसका प्रतिबिंब होगा आभासी, वस्तु से छोटा हुआ, सीधा तथा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि फोकस से दर्पण के पीछे बनेगा। तो चलिएगा अब इसकी दूसरी स्थिति देख लेते हैं। अब देखिएगा इसकी दूसरी स्थिति, इसमें क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, यानी कि ये अनंत है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच में जब वस्तु है, ए और बी ये वस्तु है, यानी कि देखेंगे जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस हुआ ध्रुव के बीच में बनता है, यानी कि फोकस हुआ ध्रुव के बीच में बनता है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, फोकस हुआ ध्रुव के बीच में बनता है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, देखिएगा ये वस्तु से छोटा आभासी, यानी कि आभासी दर्पण के पीछे है इसलिए आभासी व सीधा बनता है। देखिएगा ये वो जो प्रतिबिंब है वो आभासी व सीधा बनता है। देखेंगे चित्र के माध्यम से ए और बी ये वस्तु है और मुख्य अक्ष के समांतर ये जाने वाली एक किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली ये एक किरण है जो कि फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है और दूसरी किरण ये है जो कि केंद्र से जाती है और केंद्र पर ही वापस लौटती हुई, केंद्र से ही वापस लौटती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखेंगे इन दोनों किरणों ये जो दोनों किरण हैं ये यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब होगा आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। तो चलिएगा इस तरह से पार्ट 2 समाप्त हुआ इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का पार्ट 3 अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।